हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई कविता नंबर 5, जिसका शीर्षक है फसल। और इस कविता के रचनाकार नागार्जुन। कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव। और यहाँ पे बताया गया है कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों। और स्पर्श का अर्थ होता है छूना। और गरिमा का अर्थ बताया गया है गर्व की बात अथवा तो अभिमान, गर्व, महत्व की बात कही गई है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं हम कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो एक नहीं बल्कि दो नहीं, तो क्या यहाँ पे ढेर सारी नदियों का जो पानी है उसका जादू लगता है। इस पर, इस फसल पर। और जब नदियों का जब जादू लगता है तब वो फसल उगती है, अर्थात पानी का असर लगता है। तो फसल उगाने के लिए पानी का जादू लगता है। पानी का जादू भला कैसे? हम देखते हैं कि नदियों में जो भाप बन करके जब पानी बादल की ओर जाता है और यही बादल की ओर जाने के बाद जब ये बरसता है तो ये क्या है? पानी का जादू है। और वही बरसाती पानी जब फसलों को मिलती है तो फसलों को एक नवजीवन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फसल के लिए पानी का भी अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब हाथों के स्पर्श की गरिमा भला किसके हाथ? ये तो भाई किसानों के हाथों की बात कही गई है। लेकिन कैसे कि एक हाथ नहीं बल्कि दो हाथ नहीं, तो यहाँ पे लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों हाथों के छूने का यह क्या है? गर्व है, महत्व है, अभिमान है। तो यहाँ पे कवि ने बताया है किसानों की तरफ कि ये किसानों की ही शक्ति है, उनके हाथों की ही शक्ति है, उन्हीं की गरिमा है कि गर्व के साथ जब वह शक्ति दिखाता है तब जाकर के कहीं ये फसल पैदा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे देश में हम देखते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में तो किसानी को कमी तो है नहीं। तो वहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो हाथ है किसानों के हाथ जब इन फसलों को छूते हैं तब जाकर के एक जादू सा हमें दिखाई देता है। और किसान भी अपनी लहराती फसलों को वो देख करके एक प्रकार का गर्व महसूस करता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव। तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का जो गुणधर्म है, जो स्वभाव जब लगता है तब जाकर के यह फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब कवि कहते हैं कि फसल क्या है? वह अपने आप में कुछ नहीं है। फसल तो क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है। नदियों के पानी के जादू की वजह से फसल उगती है और किसान के हाथों के छूने मात्र से ही फसल उगती है। और यहाँ बताया गया है अर्थात जब किसान के हाथ जब फसलों को छूती है तो फसलों को एक नया जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार से किसान के हाथों का भी महत्व दिया गया है। और बताया गया भूरी काली संदली। और इस प्रकार से भूरी काली अथवा तो संदली अर्थात हल्का पीला रंग जिसे कह सकते हैं। तो ये मिट्टी के अलग अलग रंग है, प्रकार है। ये इनका क्या है? मिट्टी का गुणधर्म अर्थात स्वभाव है, उसकी यह विशेषता है। और बस इसी विशेषताओं के कारण ही अलग अलग प्रकार की फसलें उगती हैं। और आगे बताता है कवि कि सूरज की किरणों, क्या कि सूरज की किरणें अर्थात जब धूप फसल को न मिले तो फसल अच्छी तरह से उग नहीं सकती। लेकिन जब वही सूरज की किरणें जब धूप में रूपांतरित होकर फसलों को मिलती है तो
फसलें भी उस धूप में लहरा उठती हैं। और तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि पानी का, किसान के हाथों का, मिट्टी का और धूप का महत्व बताया गया है जिससे फसल उगती है। और एक चीज बाकी है कि जो कि हवा का महत्व। तो हवा भी भला क्या है? तो हवा भी नाचती हुई, अपने आप को संकोचती हुई, सिमटती हुई फसल में जाकर के हवा मिल जाती है, तब जाकर के हरी भरी फसल तैयार होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने हमें यह बताया है कि एक फसल को तैयार करने के लिए यहाँ पर पानी, किसान के हाथ, मिट्टी, सूरज की धूप और हवा, इन सब का महत्व है जिसकी वजह से फसलें पैदा होती है। तो बच्चों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।